हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी प्यारी बग्गिया। तो जैसा कि मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया ही था कि किस तरह से मेरा ये ज़ट्रोफा का प्लांट था जो डेड हो गया था और मैंने इसे किस तरह से रिवाइव किया था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने इस पौधे को किस तरह से रिवाइव किया था। तो आपको मैं बता देती हूँ, सबसे पहले जो गलतियाँ हम करते हैं, एक प्लांट के मरने में सबसे बड़ा हाथ हमारा होता है जब हम उस प्लांट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। हम नर्सरी से तो बहुत हेल्थी प्लांट लेकर आते हैं, लेकिन जब हम उसको घर पर लाते हैं तो हम उसकी रिपोर्टिंग करते टाइम कुछ गलतियाँ कर देते हैं जो कि हमें बहुत भारी पड़ती हैं और हमारा पौधा जो डेड हो जाता है और हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो प्यार से लाया हुआ पौधा है उसको बेचारे को खोने का दुख भी हमें बहुत होता है। तो मुझे पता है हर गार्डनर को सबसे बड़ा दुख यही होता है जब हम कोई प्लांट बहुत खुशी से अपने घर लेकर आते हैं, महंगे से महंगा प्लांट भी हम लेकर आते हैं और वो चंद ही मिनटों में हमारी कुछ गलतियों के कारण वो बेचारा मर जाता है और हम उसे ज़िंदा करने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें सही तरीका पता ही नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि किस तरह से आप उस प्लांट को अच्छे से दोबारा रिवाइव कर सकते हो और बहुत ही ईजीली आप उस चीज़ को कर सकते हो। कोई भी टफ़ काम नहीं है, सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बस फिर आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं मरेगा, वो बहुत ही हेल्थी ग्रो करेगा और आपका प्लांट हमेशा सालों साल आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिपोर्टिंग करते टाइम आप क्या गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहली गलती होती है जब हम मिट्टी हटा रहे होते हैं, तो रिपोर्टिंग करते टाइम उस पौधे की जो हम मिट्टी होती है, अगर हम पूने वाली मिट्टी वाले कुछ पौधे लाते हैं जिसके ऊपर पूने वाली मिट्टी लगी होती है जो कि बहुत सख्त होती है, तो उसे हटाना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। ये तो हर गार्डनर को पता ही होगा। और जब हम उसे हटा रहे होते हैं तो हमें उसे बहुत सावधानी से हटाना होता है क्योंकि अगर हम जड़ों को डिस्टर्ब कर देंगे पौधे की तो हमारा पौधा शॉक में जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कि मैंने भी की। मैंने भी यही गलती की कि पूने वाली मिट्टी हटाने के चक्कर में मेरा पूरा पौधा था वो बिल्कुल ही जड़ समेत निकल आया और उसकी सारी मिट्टी हट चुकी थी और इसी वजह से मेरा पौधा शॉक में गया था। तो यही गलती मैंने की थी, ये गलती आप कभी ना करना। हाँ, उस मिट्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है जो कि पुणे वाली है, लेकिन उसको हटाना भी थोड़ा ध्यान से होता है। सिर्फ कम जो हमारा पौधा है उसके साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हटा दीजिए और थोड़ी सी मिट्टी उसमें लगी रहने दीजिए क्योंकि वो थोड़ी सी मिट्टी आपके पौधे को ज़्यादा ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि जो हम बाकी की मिट्टी का मिक्सचर हम बनाएंगे वो बहुत ही हेल्थी बनाएंगे और वो बहुत ही भुरभुरी मिट्टी हम बनाएंगे। तो उसके बाद हमारी जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैल सकेंगी, तो वो मिट्टी उसी में ही मिक्स हो जाएगी, तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेकेंड मिस्टेक क्या करते हैं, ओवर वाटरिंग। तो आप पहले क्या कीजिए, जब भी पॉटिंग तैयार करके अपना पॉटिंग मिक्स डाल दे दें और अपना पौधा लगा देते हैं तो पानी जो होता है वो उसको एक बार अच्छे से दे दीजिए कि अच्छे से उसका गमले के नीचे से पानी एक्स्ट्रा निकल जाए सारा, उसको अच्छे से पानी दे दीजिए। फिर 3-4 दिन उसको गमले को पानी बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। तो ये होगी वाटरिंग की बात। और थर्ड नंबर पर आता है सन की जो रिक्वायरमेंट है हमारे पौधे को वो कितनी है। तो देखिए, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारा पौधा जो होता है वो बहुत ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो हमें उसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। रिपोर्टिंग करने के बाद आप हमेशा अपने कोई भी पौधा क्यों ना हो उसको हमेशा रिपोर्टिंग के बाद छाया वाली जगह पर रखें 3 से 4 दिन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और पक्की बात है कि उसने डेड होना ही होना है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती रहेगी। मैं अपना हर पौधा जो भी मैं लाती हूँ उसको रिपोर्टिंग करने के बाद छाया जगह पर रख देती हूँ जहाँ पर उसे 3 से 4 दिन बिल्कुल भी धूप ना लगे, बिल्कुल छायादार जगह पे सिर्फ उसे रोशनी मिलती रहे, ऐसी जगह पर रखती हूँ। तो ठीक है, ये 3-4 गलतियाँ जो हम करते हैं वो हो गई। और हाँ, 4th नंबर पे आता है ड्रेनेज। अपने गमले का हमेशा ड्रेनेज बहुत अच्छा रखिए जिससे पानी अच्छे से निकल सके। कोई भी पानी अगर उसमें गमले में खड़ा रहेगा तो आपकी रूट्स गलने का खतरा रहेगा, उसमें फंगस लगने का खतरा रहेगा जो कि आपके पौधे को ऑटोमेटिकली मार ही डालेगा। सो बचने का चांस उसका रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे जो डेड हुआ पौधा है उसको वापस रिवाइव करने की। तो मैंने इस पौधे को रिवाइव करने के लिए क्या किया, जैसे ही मैंने अगले दिन इसको देखा कि ये बिल्कुल ही मुरझा रहा है, इसकी जो पत्तियां हैं और वो फूल वाली डंडी है, तो देखकर मुझे एकदम से बहुत ही बड़ा शौक़ लगा और एक्चुअली ये मेरा पौधा भी शौक़ में ही चला गया और मुझे खुद को भी बहुत बड़ा शौक़ लगा। तो मैंने क्या किया कि इस पौधे को बचाने के लिए मैंने सोच लिया था कि मैं इसको बचा के ही रहूँगी। तो मैंने सबसे पहले इसको क्या किया कि इसको मैंने रखा था छायादार जगह पे। छायादार जगह पे रखने से क्या हुआ कि जो इसके पत्ते थे, इस पर जितने भी पत्ते थे जो बिल्कुल ही मुरझा रहे थे, मैंने सिर्फ ऊपर से इसके जो फूलों की थी वो कटिंग कर दी थी ताकि जो फूल हैं वो बिल्कुल भी इसकी एनर्जी ना लें।
लेकिन मैंने पत्तों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, उनको मैंने खुद ही सूखने दिया, खुद से ही उनको गिरने दिया। क्योंकि ये पौधा डेड होने की संभावना में था, तो इसलिए ये खुद ही अपने पत्ते गिराएगा, वो कि हमें बहुत अच्छे से पता था। पत्ते सुखाने का काम हमें पौधे पर ही छोड़ देना चाहिए ताकि ये काम वो खुद कर सके। और वैसे भी अगर हम उसके पत्ते हटा देंगे तो हमारा जो पौधा है वो रूट्स की तरफ डेड होने में ज़्यादा ध्यान देगा, जो कि हम नहीं चाहते थे। तो मैंने क्या किया, इसके पत्ते छोड़ दिए, लेकिन इसके ऊपर से फूलों की प्रूनिंग कर दी, जिससे क्या हुआ कि फूलों को सूखने में ये बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये हाँ पत्तों पर ध्यान ज़रूर देगा। और पत्तों से हमें ये भी पता लगता रहेगा कि हमारे पौधे की जो कंडीशन है वो क्या है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे इस पौधे ने अपने जो पत्ते थे उनको धीरे धीरे सुखाना शुरू कर दिया, और रोज़ एक आधा पत्ता करके इसने अपने सारे पत्ते छोड़ दिए। जब ये पौधा बिल्कुल खाली हो चुका था तो हमें पता था कि अब शायद ये डेड हो सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद कायम थी, क्योंकि मेरे पत्ते की जो डंडियाँ थी वो बिल्कुल हरी थी, और जो इसका ब्राउन पार्ट होता है मैं उसको हमेशा छील छील कर देखती रहती थी कि ये अंदर से ग्रीन है या नहीं। तो मेरा पौधा क्योंकि ऊपर से भी ग्रीन था तो मुझे इतना कोई टेंशन की बात थी ही नहीं, लेकिन इसके पत्ते सभी झड़ चुके थे, लेकिन इसमें कोई भी नई ब्रांच दिखती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते इसको छायादार जगह पे ही पड़ा रहने दिया, और इसको 3-4 दिन में एक बार वाटरिंग कर देती थी। और वाटरिंग भी मैं थोड़ी थोड़ी करके करती थी, ये नहीं कि पौधे को हम अच्छे से पानी दे दे और वो पूरी इसकी जड़ें जो जड़ें हैं वो गलनी नहीं चाहिए। तो हम इसको पानी भी, मैं इसको कम से कम 1 या 1.5 गिलास पानी ही देती थी बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या होता था कि इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती थी, और साथ ही साथ मेरे पौधे की जड़ों के गलने का ख़तरा भी मुझे बहुत कम था। तो ठीक है, ये टिप मैंने आपको बताई। अब थर्ड टिप मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मुझे ऐसे लगा कि अब इसे बहुत टाइम हो चुका है छाया में पड़े पड़े और इसमें कोई नई ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो मैंने 3 हफ्ते के बाद अप्रॉक्स इसको धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद क्या हुआ कि इसकी जो लीव्स थी वो नई नई लीव्स आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये धूप वाला पौधा है, इसको धूप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अच्छे से जब इसकी जड़ें अच्छे से गमले में फिट हो गई होंगी, अच्छे से उन्होंने अपना फैलाव पा लिया होगा, इस मिट्टी को अच्छे से उन्होंने अपना लिया होगा, तो उसने अपने पौधे ने नई जड़ों के कारण नए नए छोटे छोटे पत्ते, नई नई छोटी छोटी डंडियाँ ऊपर से निकलनी, ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। तो ये थी स्पेशल आपके लिए टिप्स, जो कि आप अपने किसी भी पौधे को रिवाइव करने के लिए कर सकते हैं। और मैं बता रही हूँ 100% ये ट्रिक काम करेगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इसको छाया देने का, वाटरिंग का, और इसको एक सही टाइम के बाद धूप देने का। अगर आपका पौधा ऐसा है जिसको धूप की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसको 3 या 4 हफ्ते के बाद, जब आपको लगे कि अब ये पौधा बिल्कुल ही एक ही जगह पर आकर रुक चुका है, तो आपको इसको फटाफट से वाली जगह पे रख देना है। और अगर आपका पौधा ऐसा है जो छाया वाली जगह पे रहने वाला है, तो आप उसको छाया वाली जगह पर ही रहने दें, लेकिन उसको जो सन की रिक्वायरमेंट है यानी रोशनी की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर रहेगी। तो उसको अच्छे से रोशनी मिलनी चाहिए, और हाँ, जहाँ मैंने इसको रखा था वहाँ पर भी इसको अच्छे से रोशनी तो मिल ही रही थी। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना। आपका पौधा 100% गारंटी है कि आपका पौधा नहीं मरेगा, आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, और आपको कोई भी दुख नहीं होगा। सो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी न्यू से न्यू वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, जो आपके पौधे को कभी मरने नहीं देंगे, और हम बनाएंगे एक हैप्पी गार्डन। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। बाय बाय, टेक केयर।